हेलो बच्चों, आइए आज 12वीं कक्षा का इतिहास लेकर आए हैं मध्यकालीन का पहला पाठ। यदि सीरियल वाइज से चले तो 5वां पाठ। इसके पहले हम 4 पाठ बना चुके हैं। वो चारों पाठ प्राचीन भारत से संबंधित है। आज ये हम 5वां पाठ लेकर आए हैं। यदि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के हिसाब से देखें तो ये मध्यकालीन इतिहास है, यानी मध्यकालीन भारत का पहला पाठ क्या है? यात्रा विवरणों में भारतीय समाज। कहा जाता है कि भारत देश में समय समय पर बहुत से यात्री आए हैं और इस देश की विधि विधान को यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखे हैं। तो बहुत से विदेशी यात्री, जैसे मान लीजिए फाहियान हो गया, इत्सिंग हो गया, इबन बतूता हो गया, अल्बेरूनी हो गया, फ्रांसिस बॉर्नियर हो गया, बहुत से यात्री आए हैं और अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का यात्रा वृत्तांत का वर्णन किए हैं। इस पाठ में हम 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने भारत के विषय में क्या क्या जाना, क्या क्या लोगों को संदेश पहुंचाया। आइए इस पाठ के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, अल्बेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? इसे एक और क्वेश्चन हो सकता था कि अल्बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल्बेरूनी का पूरा नाम अबू रैहान मोहम्मद इब्न अहमद था। ठीक है, तो अल्बेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी अबू रैहान मोहम्मद इब्न अहमद का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, कि यूनान में, कि पाकिस्तान में, कि इनमें से कहीं नहीं। तो अल्बेरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था। केवल ख्वारिज्म भी आप याद रखेंगे तो चल जाएगा। आगे देखिए, दूसरा है, महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया? 1014 में, 1015 में, 1016 में, 1017 में? तो ये हमारा 1017 होगा। 1017 भी हम बोल सकते हैं। तीसरा है, अल्बेरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया था? तो अल्बेरूनी किस सुल्तान के साथ? तो अल्बेरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, कि मोहम्मद गोरी के साथ, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, कि इल्तुतमिश के साथ? तो अल्बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, अल्बेरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अल्बेरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? फारसी में, अरबी में, उर्दू में, कि संस्कृत में? तो ये अरबी में। किसमें की? अरबी में। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये अल्बेरूनी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ 1-2 बात और याद रखिएगा। ये ख्वारिज्म पर आक्रमण किया कब? ख्वारिज्म पर आक्रमण किया 1017 में, यानी 1017 में जब यह आक्रमण किया तो ख्वारिज्म पर यह अधिकार कर लिया। तो जब ख्वारिज्म पर अधिकार कर लिया, कौन? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जब ख्वारिज्म पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया तो अपने साथ ख्वारिज्म से बहुत से विद्वानों को बंदी बनाकर गजनी ले गया। उन्हीं विद्वानों में से अल्बेरूनी भी एक था। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। तो अल्बेरूनी जब गया गजनी में, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ बंदी बनाकर ले गया था बहुत से विद्वानों को, तो उन्हीं विद्वानों में से अल्बेरूनी भी था। तो अल्बेरूनी ने जब वहां गया तो भारत थे, यूनान, फिर और महमूद गजनवी के साथ वो भारत भी आया, और भारत में आया तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, वहां के रीति रिवाज, वहां की जितनी भी इसको परंपराएं देखने को मिली वो सब कुछ लिख डाला।
किस बुक में? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की उसने रचना की, जो पूरा भारत का यात्रा वृत्तांत लिख डाला। लेकिन स्वयं इस पुस्तक में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो कहां कहां घूमा था। ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो जो लिखा था किताब उल हिंद, वो किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया था इस बुक को लिखने के लिए। 5 नंबर है, यूक्लिड कौन था? उसी में इसी यात्रा वृत्तांत से पता चलता था कि यूक्लिड जो था रोमन यात्री था, कि रोमन दार्शनिक था, कि यूनानी गणितज्ञ था। तो ये यूनानी गणितज्ञ था। नहीं पढ़े 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? उसी तरह से इसको याद रख सकते हैं। यूक्लिड कौन था? तो यूनान का गणितज्ञ था। 6 नंबर है, ये 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। इस तरह से 2-3 और इसमें से प्रश्न बना सकते हैं, ये अल्बेरूनी से संबंधित। अब अल्बेरूनी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण यात्री है, जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? ये जो आया था तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। लेकिन इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में आया था, कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आया था, कि इनमें से किसी के शासनकाल में नहीं आया था? तो आया था तुगलक वंश का शासक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। कहा जाता था कि बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, घूमने का बहुत शौक था इसको। रिहला के लेखक कौन थे? तो रिहला का लेखक कौन थे? इब्न बतूता, अबू जहाल, इब्न जुजाई, नासिरुद्दीन। तो रिहला के लेखक है इब्न बतूता। रिहला क्या है? तो रिहला जो है एक इब्न बतूता के बारे में पूरा उसमें लिखा हुआ है। ये उसी को रिहला कहा गया, जिसमें इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। पूरा इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत था भारत में, उन सब का वर्णन इस रिहला में है। 8 नंबर है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया किस सुल्तान ने? तो जाहिर सी बात है, जिसके शासनकाल में आएगा वही ने उसको काजी नियुक्त करेगा। तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब ये भारत आया, तो इसने सोचा कि चलो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ मुलाकात भी कर लिया जाए। तो ये जब उसके दरबार में गया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया, तो इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उन्होंने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? काजी नियुक्त किया। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और काजी के रूप में ये 9 साल तक काम किया दिल्ली में। फिर ये अपना कुछ विश्वास खो दिया, कुछ लापरवाही किया, जिससे काजी का पद क्या कर लिया गया? काजी का पद छीन लिया गया। ठीक है। फिर इसको चीन घूमने के लिए भेज दिया गया, दूत के रूप में, राजदूत के रूप में। आगे कुछ मिलेगा, देखिए। 9 नंबर है, इब्न बतूता को विषय में सही कथन को चुने। यहाँ कुछ आपको कथन दिया गया है, 2-3 कथन। इसमें से कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। पहला कथन है, इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तैजियर नगर में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तैजियर नगर में हुआ था। उसका यात्रा वृत्तांत रिहला के नाम से जाना जाता है। वह मुगल काल में भारत आया था। तो मुगल काल तो होगा नहीं, ये तो तुगलक वंश चल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, तो भाई तो होगा नहीं, ये ऐसे ही कट गया। ए और बी दोनों सही है। हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसका यात्रा वृत्तांत रिहला के नाम से जाना जाता है। अभी बताए रिहला क्या है? तो इब्न बतूता का पूरा यात्रा वृत्तांत है, ओकरा बारे में लिखा गया है रिहला में, इसलिए रिहला के लेखक इब्न बतूता को माना जाता है। तो इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तौजियर नगर में हुआ था, ये भी आपका सही है।
उसका यात्रा वृत्तांत रिहला के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका सही है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि इसमें लिखा है ए और बी दोनों सही है। इसमें क्या लिखा है? ए और बी दोनों सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी उत्तर। चलिए 10 नंबर है। 10 नंबर हमारा है, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? यानी ताराबाद एक बाजार था। तो कैसा बाजार था? घोड़ा बेचने वालों का बाजार था, कि विदेशी व्यापारियों का बाजार था, कि गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था? तो इसका आंसर क्या होगा? गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। यानी गाने वाले व्यक्तियों के बाजार को क्या ताराबाद बाजार के नाम से जाना जाता था। 11 नंबर है, फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है ना। अब हम फ्रांसिस बर्नियर पर चलते हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण यात्री था जो भारत यात्रा वृत्तांत को अपने शब्दों में क्या देखता है। आइए इससे संबंधित 2-4 प्रश्नों को देखते हैं। फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? जैसे इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े, सबसे पहला अल्बेरूनी, वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था किसके साथ? तो महमूद गजनवी के साथ। ये दूसरा जो था इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, यानी उसके शासनकाल में। और ये जो है फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां के। हाँ, यही हमारा उत्तर होगा। ये मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तो इब्न बतूता आया था। चलिए 12 नंबर है, फ्रांसिस बर्नियर निवासी था। फ्रांसिस बर्नियर था कहाँ का? तो फ्रांसिस बर्नियर था फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। बर्नियर ने सिविर नगर किसे कहा है? तो सिविर नगर किसे कहा है? जिसके शासनकाल में आया था उसी को ना सिविर नगर कहेगा। तो किसके शासनकाल में आया था? तो मुगल सम्राट। तो यानी किसको कहा है? सिविर नगर किसे कहा है? तो मुगल कालीन नगरों को कहा है। किसको कहा है? मुगल कालीन नगरों को, क्योंकि इसी समय इन्हीं लोगों के शासनकाल में आया था। 14 नंबर है, इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो बताए थे कि जब ये काजी इसको बनाया गया था तो ये विश्वास खो बैठा। 9 साल के बाद इसको हटा दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद इसको छोड़कर करवास से निकाला गया और फिर इसको राजदूत के रूप में कहां भेजा गया था? चीन की यात्रा पर। 15 है, फ्रांसिस बर्नियर भारत कब आया था? तो फ्रांसिस बर्नियर 1654 में आया था, 1655 में आया था, कि 1656 में आया था? तो आया था 1656 में। एक बात और, ये जब फ्रांसिस बर्नियर भारत आया तो मुगलों के शासनकाल में आया। तो किसका शासनकाल था? तो यहां प्रश्न हुआ है मुगल सम्राट शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में आया था और पूरा आंखों से इसका शासन व्यवस्था कैसे चलता था, कैसे नहीं चलता था, ये कहता है कि जब मैं आया भारत, यानी फ्रांसिस बर्नियर का कहना था कि मैंने जब भारत आया तो उस समय यहाँ की शासन व्यवस्था उथल पुथल थी, यानी दयनीय स्थिति था। जो इसके 4 पुत्र थे शाहजहां के, कौन कौन? दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। ये 4 पुत्र ये आपस में लड़ रहे थे। किसके लिए? गद्दी पर बैठने के लिए। मुझको गद्दी मिल जाता, मुझको गद्दी मिल जाता है। ये चारों पुत्रों में खूब लड़ाई होता था, जिसमें दारा जो था बहुत उदार विचार वाला था, ऊंचा विचार वाला था, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा उच्च सोच रखता था। शुजा जो था इस षड्यंत्र रचने में माहिर था। क्या रचने में माहिर था? हई ऊंचा विचार वाला था, हई षड्यंत्र रचने में माहिर था। और औरंगजेब जो था निर्णय लेने की क्षमता इसमें अद्भुत थी। किसमें? औरंगजेब की। तो औरंगजेब की निर्णय लेने की क्षमता बहुत अद्भुत थी। लेकिन जो चौथा पुत्र मुराद था, मुराद दिखाई दे रहा है ना, ये मुराद, ये इन तीनों से एकदम स्थिति कमजोर था। ये किसी जैसे ऊंचे विचार वाला, ये षड्यंत्र में माहिर, ये निर्णय लेने की क्षमता में माहिर,
इसमें किसी भी तरह की अद्भुत कुछ भी नहीं था। और आप मुगल साम्राज्य पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि शाहजहां के बाद कौन कौन बना था, औरंगजेब। ये ना शासन में आया था, ये आपस में खूब लड़ रहे थे। तो इन सभी वृतांतों को इन लोगों ने आया, ठीक है ना, और अपने अपने नजरिए से भारत को देखा और उनको जो जैसा लगा वो अपने यात्रा वृतांत में लिखकर चले गए। जब भी इनकी यात्रा वृतांत हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि कहीं कहीं इनकी जानकारी भ्रामक रूप में भी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर, यानी सीरियल वाइज चले तो 5वां चैप्टर, यात्रा विवरणों में भारतीय समाज। 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच की सब घटनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।